हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी देख रहे हैं मेरा चैनल नाइट एंड डार्क थिंग्स। तो जी आज का जो व्लॉग है वो बड़ा ही अलग व्लॉग है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं कर रही हूँ रूम शिफ्ट। हाँ जी, मुझे रूम शिफ्ट करना पड़ रहा है और ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है। तो रूम, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड है जो मेरे साथ रहती थी वो अपनी बहनों के साथ शिफ्ट हो गई है। बहुत, मैं बोल रही थी ना कि इस बीच में बहुत ज्यादा कुछ हुआ है जिस वजह से हमें रूम भी शिफ्ट करना पड़ा। हम लोग अलग हो रहे हैं अब। और वैसे भी हमारा ये जो मतलब फाइनल ईयर है, फाइनल ईयर क्या, फाइनल मंथ्स है हमारे पास। सिर्फ 2 या ढाई महीने रह चुके हैं हमारे कॉलेज को खत्म होने में। मैंने 4 साल का भाई बी फार्मा कंप्लीट कर लिया है फाइनली। अभी कंप्लीट नहीं किया है, अभी है 1-2 महीने, मतलब लास्ट पेपर हमारे बचे हैं, लास्ट पेपर एंड प्रैक्टिकल हमारा बचा है। तो उसी वजह से सब अपना अपना देख रहे हैं कि भाई आगे का लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सब थोड़ा वो हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो उसी लिए मैंने जो है वो अपनी बहन के साथ शिफ्ट हो गई है, बहनों के साथ शिफ्ट हो गई है। और मैं जो है क्योंकि ये जो मेरा रूम था ना, हमने जो पहले मतलब जहां हमारा पहले रूम था वहां हमारे पास ऐसा था कि एक किचन, 2 रूम सेट थे और 2 बाथरूम वगैरह थे। ठीक है, 2 वॉशरूम बाथरूम वगैरह थे हमारे पास, मतलब सेपरेट थे। बट एक जो मेरा वाला बाथरूम है उसमें गीजर वगैरह कुछ नहीं था, और उधर वाले बाथरूम में गीजर वगैरह था। तो हम दोनों फ्रेंड थे, तो हम लोगों को पता था कि भाई मतलब जैसे जाड़े आते थे तो मैं उधर नहा वगैरह लेती थी, और गर्मियों में तो यहीं, क्योंकि इतनी गर्मी होती है तो भाई शावर से ही सीधे ले लो। ठीक है, और किचन वहां था। तो किचन वहां था, तो इस वजह से हमारा खाना तो वैसे भी हम साथ में बनाते थे। तो अब जब वो कल चले गए, उनने अपना सारा सामान जो है वो शिफ्ट कर लिया। तो अब मैंने, क्योंकि यहाँ पे रूम मिलना बहुत ही ज्यादा बड़ा टास्क हो जाता था। मतलब जो बजट में वो दे रहे थे वो बजट मेरा हो नहीं पा रहा था। तो मैंने पहले तो मैंने बहुत जगह बात करी, मतलब इतना ज्यादा दिमाग खराब हुआ ना। मैंने बहुत लोगों से बात करी कि भाई रूम दिलवा दो, रूम दिलवा दो, कहीं है तो बता दो, कहीं है तो बता दो। और ऐसे टाइम पे ना कोई हेल्प नहीं करता, जब तक आप खुद आगे ना जाओ ना कोई हेल्प नहीं करता। मैं सच बता रही हूँ कि भाई कॉलेज लाइफ में जो आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे ना, वो भाई घर वालों को लगता है कि बच्चे सिर्फ पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ का खेल खेलेंगे। भाई यहाँ 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 सबका पैर हाथ सबको निचोड़ के रख देती है कॉलेज लाइफ। ठीक है, ये इसके बारे में भी हम कभी बात करेंगे। बट जो स्ट्रगल मतलब भाई स्टार्ट हो जाता है कॉलेज लाइफ से ही, उसके बाद का स्ट्रगल तो अब ऊपर वाला ही जानता है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ सब अच्छा हो, और मैं आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं पॉजिटिव ही रहूंगी कि भाई आगे अच्छा ही होने वाला है सारी चीजें। तो जो है मैं जो है अब रूम शिफ्ट कर रही हूँ। तो अब हाँ मैं ये बता दूं कि वहां पे जो है भैया, मैंने भैया से बात, फिर लास्ट में ऐसा हुआ कि मैंने भैया को, क्योंकि हमने भैया को बोल दिया था, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने बोला कि यार तुम पहले बोल दो भैया को कि भाई पता चला भैया इस महीने का भी हमसे पूरा किराया ना ले, क्योंकि हमारा एडवांस में किराया चला जाता है। तो इस महीने का भी अगर हमारा मतलब किराया मतलब भैया पूरा ले लेते तो फिर हमें तो परेशानी हो जाती। तो मैंने भैया से पहले ही बोल दिया था कि भैया इस महीने हम लोग छोड़ देंगे कमरा। ठीक है, बट मैंने एक चीज और बोली थी कि भैया यहाँ पे अगर आपके पास ही रूम है, क्योंकि ये भैया जो है ना, इनके पीछे भी एक बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग में मेरी फ्रेंड गई हुई है, उस बिल्डिंग में सिंगल सिंगल रूम भी है। तो मैंने बोला था कि भैया अगर आपके पास ऐसा कोई सिंगल रूम वाला है वहां पे कमरा, तो आप मुझे दे देना। कहीं भी आपको पता चलता है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैंने ब्रोकर, फिर लास्ट में मैंने ब्रोकर से भी बात करी। मैंने बोला ब्रोकर से कि भाई मुझे रूम चाहिए, बट उनने भी जो बजट बताया, उन्होंने कहा यार तुम्हारे बजट में तो नहीं मिल पाएगा यहाँ पे रूम, तुम्हें थोड़ा इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई मतलब यहाँ पे रूम नहीं मिल रहे हैं उस बजट में। तो वैसे ही मैंने सोचा, मैंने अब क्या किया, मैंने फिर बात करी। तो ऐसी मैं उस दिन शाम को अपने घर से ऐसे नीचे सीढ़ियों पे जा रही थी। ठीक है, जा रही थी तो वहां पे मैंने क्या किया, मैंने मतलब मैं ऐसे जा रही थी तो भैया अपनी किसी गेस्ट को बगल वाले रूम पे अटेंड करने आए थे। तो उनने, भैया ने बोला मुझसे बात करी कि सुनो बच्चा, तुम क्या बता उसका नाम, तुम बोल रहे थे ना रूम के लिए, तो जब वो तुम्हारी फ्रेंड जा रही है तो तुम एक काम करो, तुम उस रूम में शिफ्ट हो जाओ, वो किचन वाला रूम ले लो, और इस रूम को हम बंद कर देंगे, और इस रूम में जब कोई और लड़की आएगी तो वो अपना मतलब देख लेगी, हम ऐसा रखेंगे लड़की। ऐसे बोला उनने मुझसे। ठीक है, उस लड़की, इस रूम में कोई और लड़की रख लेंगे, फिर हम ऐसे करके तुम उधर रूम में ले लो किचन वाले में। मैंने कहा भाई, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा भैया पैसे बता दीजिए। तो भैया ने बोला कि ठीक है, वो तो मतलब मैं अभी कर लूंगा, मैं सोच के बताऊंगा कि कितना देना है। मैंने बोला ठीक है। अब क्या बोलते उसका नाम, भैया से ऐसी बात हो गई तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात कर ली। मैंने बोला भाई पापा, क्योंकि उस बजट में ना पापा भी राजी नहीं थे। भाई एक अमाउंट होता है जो पापा लोगों को भी देखना पड़ता है कि भाई हम वो यहाँ का भी दिख रहे हैं, घर का भी दिख रहे हैं। अभी तो उन्हीं के उससे चल रही हूँ ना मैं, तो उनको दोनों को बजट मैच करना पड़ता है। मैं एकदम से बता दूंगी हाँ पापा मैं यहाँ पे, जैसे भाई जितने का भी मिल रहा था मैं कहती हाँ हाँ ठीक है मैं ले रही हूँ। भाई नहीं हो पाता ना, मुझे समझना पड़ेगा ना कि पापा भी कहाँ से करेंगे, वो भी तो अपना लाइफ स्टाइल देख के चल रहे हैं ना। अब उनके पास ऐसा ना तो स्टेप, क्योंकि मेरे पापा रिटायर हो चुके तो ना तो ऐसा कुछ है कि हाँ भाई अभी आ रहा है पैसा, आ रहा है हर महीने की पेंशन मिलती है, आपको पेंशन हाफ हो जाती है। भाई वो चीज सोचना पड़ता है मुझे। और कोई ऐसा तो है नहीं हमारे पापा के पास कि हाँ भाई पैसा आ रहा है कहीं से भी आ रहा है, नहीं नहीं आ रहा है भाई, पेंशन के हिसाब से ही चल रहे हैं। ठीक है, वो घर पे एक छोटी सी शॉप खोली है, बट उसमें भी
हाँ ये है कि वो पापा का ना जरिया बन चुका है कि हाँ भाई पापा को सोशलाइज होना अच्छा लगता है, और पापा मतलब उसके वजह से पापा घूम फिर रहे हैं, तो वो घर में दुकान है उसके वजह से हमारा घर का खर्च नहीं चलता। तो वही था। अब मुझे ये बहुत होता कि भाई मुझे बजट अपना देख के चलना है, और ऊपर से भाई मैं अभी तो ठीक है अभी मैं ये दे दूंगी, फिर उसके बाद मैं कैसे करूंगी जब मैं वही अपना इतना लेवल का खर्चा देख लूंगी। और फिर मैं जब कमाने जाऊंगी, मुझे पता है कि शुरुआत में जब हम लगते हैं तो हमें इतना मिलता है, और मेरा पहले से खर्चा इतना होगा, तो मैं इतने में कैसे एडजस्ट करूंगी। तब तो घर वाले भी नहीं देंगे ना, घर वाले भी कहेंगे नौकरी करिए तो मैं क्यों दूं। तो उस हिसाब से मैंने दिमाग लगाया, मैंने बोला, मैंने कहा नहीं भाई उतने में तो मैं नहीं जाऊंगी जितने में सब बोल रहे हैं, मुझे नीचे ही करना। भैया से बोला था, भैया ने भी यही रेट बताया कि हाँ भाई ये है। और मेरा दिमाग खिसक गया कि भाई मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आया। और उसी दिन भैया ने दूसरे जो रूम देखने वाले थे उनको भी बुला लिया कि हाँ भाई देख लो रूम, दोनों रूम जो हो रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले से बोल के रखा होगा कि भाई हमारे रूम जा रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत पहले ही बता दिया था। तो अब मैं बड़ा ही टेंशन में, बड़ा ही दिमाग खराब मेरा कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। देन मैंने क्या किया, मैंने फटक से फिर मैंने कहा यार छोड़ो, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा अब मैंने कहा घर वालों से भी बात कर ली, सबसे हो गया। मैंने भैया को, फिर मैंने कहा भैया को कॉल करो। मैंने कॉल करी भैया को कि हाँ भाई, मैंने कॉल करी भैया को, मैंने कहा भैया इतने में तो नहीं हो पाएगा, अगर आप इतना इतना बजट ले आते हो तो ठीक है मैं कर लूंगी ऐसे करके। भैया ने कहा इतने में तो नहीं हो पाएगा, तुम्हारा बिजली का भी है, पानी का भी है, ये भी है वो भी है, ऐसे करके थोड़ा बहुत मतलब भैया ने बोला। मैंने कहा भैया आप खुद जानते हो मैं इतने टाइम से यहाँ पे रह रही हूँ, ठीक है। तो फिर भैया ने कहा ठीक है चलो ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेते हैं। तो भाई थोड़ा उनने मतलब थोड़ा वो नीचे आए, थोड़ा मैं ऊपर आई, तो वो फिट बैठ गया। तो अब मुझे जो है, मैं यहाँ अपने इस रूम से उस रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। तो मैं आपको दिखाती हूँ इस रूम का हाल पहले, क्योंकि ये रूम ना मैंने ऐसे ही गंदा छोड़ रखा, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे शिफ्ट होना है यहाँ, नहीं तो कहीं और शिफ्ट होना है। तो इसलिए मैंने उसे ऐसे ही कचरा छोड़ रखा था कि भाई क्योंकि मुझे जाते टाइम ये सब साफ करके जाना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे ऐसे ही छोड़ रखा। तो ये रूम बहुत गंदा हो रखा है, और उस रूम में लेके जाती हूँ मैं वो रूम कैसा हो रखा है। तो यहाँ से पहले आपको निकाल, ये है ये रूम जो इतना ज्यादा कचरा हो रखा है। अब यहाँ पे एक चीज अच्छी थी कि यहाँ पे ना एक लाइट ये थी और ये 4 लाइटें यहाँ पे थी, एंड देन नाइट बल्ब भी था। बट उस रूम में सिर्फ लाइटिंग की प्रॉब्लम है, जो मेरे शायद कंटेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ाएगी मुझे। और ये है ये रूम, आपने ऐसे मतलब मुझे जाते हुए तो देखा ही होगा, बट अब ये मेरा रूम है। तो ये कुछ ऐसा रूम है, यहाँ पे वॉश बेसिन भी लगा हुआ है, ये वेंटिलेशन के लिए खिड़की है जो सबकी है, ये पर्दा बंद रहता है। इधर किचन है, किचन तो आपने मेरा बहुत बार ही देखा होगा, यहाँ पे मैं खाना बनाते रहती हूँ, अभी भी मैं नाश्ता बनाऊंगी यहाँ पे। तो ये किचन है, ये मेरा रूम रहा है। रूम तो काफी बड़ा है, अच्छा है, मतलब स्पेशियस है। मुझे लगता है ये रूम और वो रूम मतलब इक्वली है, बट वहाँ पे सामान बहुत ज्यादा था। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एक बेड है और एक सोफा है। वो वाले सोफे वगैरह मैं इधर नहीं लेके आऊंगी, क्योंकि जरूरत है नहीं, क्योंकि ये स्पेस भी बहुत कम है ना यहाँ पे ये आ जाता है वॉश बेसिन, तो इस वजह से नहीं है। तो ये अलमारी है, ये सब खाली हो चुका है। अब मुझे वहां से सामान यहाँ शिफ्ट करना है। अब जो है मुझे वहां से सामान यहाँ शिफ्ट करना है, और यहाँ पे जो है लाइटिंग की परेशानी है। वहाँ पे खिड़कियां वगैरह थी तो मेरी वीडियो वगैरह बन जाती थी, बट अब यहाँ पे जो है बहुत लाइट की परेशानी हो पाएगी मेरे को, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे खिड़की भी नहीं है। मतलब खिड़की, ये वेंटिलेशन है, ये जो है वेंटिलेशन है, बट इतनी ज्यादा रोशनी नहीं आती है यहाँ पे। और अब देखते हैं कि क्या होता है, कैसे मैं सेट करती हूँ। और ऊपर से भाई मेरे को ये भी देखना पड़ेगा कि कावा किस तरफ है, क्योंकि हमारे वहाँ ऐसा होता है कि उधर तरफ को पैर नहीं करके सोते हैं। तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा कि भाई मैं अपने कैसा सेट करती हूँ। तो आज यही होने वाला है, आज यही करूंगी मैं। और तो आपसे मिलती हूँ, अभी मैं नाश्ता बना लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है, बाय। तो जी भाई लोग, करते हैं कमरा परिवर्तन। तो उधर कमरे को इधर शिफ्ट करना है, मतलब उधर कमरे को इधर शिफ्ट नहीं करना है, उधर कमरे के सामान को इधर शिफ्ट करना है। तो चलिए करते हैं कमरा परिवर्तन। मेरा कमरा परिवर्तन ऐसे परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे पट्टे से नहीं, ये सेम रहेगा, क्योंकि मुझे मेहनत करनी है भाई। वहाँ का सारा सामान, वहाँ का पूरा सामान मुझे यहाँ लेके आना है। मेरे घर वाले मुझे यही बोलते हैं, एक होती है शादी, कि शादी करके लड़की जा रही है तो सारा सामान लेके जाएगी, मतलब छोटा मोटा सामान देती है। वही वाली चीज़ ना कि लड़की, हम अपनी लड़की को दे रहे हैं जो दे रहे हैं। और यही चीज़ मेरे साथ मेरी बहनें मुझे यही बोलती है कि भाई ये तू अपने ससुराल में ही रह रही है कि तेरे पास जितना सामान है, भाई किचन है मेरे पास कमरा है, बस एक पति की कमी है, बस एक, ठीक है। तो चलिए अब इस कमरे को शिफ्ट करते हैं, इस कमरे के सामान को शिफ्ट करते हैं। तो मैं एक जगह पे आपको रख देती हूँ, जैसे ये फ़ोन चार्ज भी उतरे, मैंने चार्ज नहीं कर रखा है फ़ोन, और बिना चार्जर के आपकी वीडियो बनेगी नहीं। तो चलिए अभी मैं पता नहीं कैसे दिख रही हूँ, क्योंकि मैं बैक कैमरे से शूट कर रही हूँ। तो चलिए पहले मैं देख लेती हूँ अपने आप को कि मैं कैसी दिख रही हूँ, और फिर जल्दी करते हैं यार काम। कमरा परिवर्तन में सबसे पहला जो परिवर्तन है वो होगा कि मैं वहाँ से कपड़े लेके आऊँगी, मैं यहाँ कपड़े रख देती हूँ सबसे पहले, वही सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। फिर उसके बाद सेटल तो और चीज़ करते रहेंगे। तो पहले मैं दिखा दूँ ये अलमारी ही है, अलमारी पहले मैं दिखा दूँ। और इसलिए ऐसे खोलेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे, तो इसमें हम कपड़े रखते हैं। और फिर आपको पूरा सेट करके ही मैं मिलती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ी बातें करेंगे शाम तक, ओके।
ठीक है। तो जी स्पार्कस इतना तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। जो मेरे ये घर मतलब बाज़ार पहनने वाले कपड़े हैं वो ये हो गए, और जो जाड़ों के कपड़े हैं वो ये है, जो मेरे रोज़मर्रा के कपड़े ये हैं, और जो जाड़ों के जो मेरे घर पे पहनने वाले कपड़े हैं वो ये है। तो मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। और हाँ, मैं वो लड़की हूँ जो बोल सकती हूँ कि भाई मेरे पास कपड़े नहीं हैं, है ना, मैं बोल सकती हूँ ऐसा। तो अभी फ़िलहाल के लिए जो इतने कपड़े रख दिए हैं, और ये बचे हुए हैं, जो ये कपड़े बचे हुए हैं इधर पे, ये सारे कपड़े मतलब अब ना तो आधे से ज़्यादा ना मुझे फिट होते हैं, और आधे से ज़्यादा ये जाड़ों के कपड़े हैं जो मुझे फिट नहीं होते हैं। और मैंने पता नहीं क्यों ही यहाँ पे रख रखा था इनको। तो इनको अब मैं जो है वो अपने मतलब बैग में भरने वाली हूँ, और बैग में भर के मैं सीधे इसे घर ले जाऊँगी, ताकि वहाँ पे यूज़ हो जाए किसी के, ठीक है। हम तो ऐसे ही करते हैं, एक ने पहना, हमको नहीं आया तो किसी और को पहना दिया, किसी और ने नहीं पहना उसको पहना दिया। फिर लास्ट में वो पोछा नहीं बनता है, वो बिस्तर बनता है हमारा। नीचे से गद्दे, मेरी मम्मी उनको सिल सिल के गद्दे बनाती है, और गद्दे बना के मतलब वो इतने सही गद्दे बन जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी बहुत बेस्ट है। तो चलिए अब मैं और जो अब मेरा मेनली जो वैसा सामान है अभी मैं दिखाती हूँ आपको, है ना। वो ये हो गए, शूज़ वगैरह हो गए, और थोड़े बहुत मेरे जो पुराने नोट्स हैं वो हो गए, और ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, पर्स वगैरह, ये सब चीज़ें बची हैं, और बस यही बचा है, और तो कुछ बता नहीं है। तो इनको जो है यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये था ना कि भाई वहाँ से रोशनी आ जाती थी और भाई मैं इतनी सही दिखती थी, और वहाँ पे अब मुझे लाइटिंग पे ही सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, मेन लाइट का देखना पड़ेगा वहाँ पे। तो ऐसा है कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो नहीं कह रही हूँ मैं, अब जो है सीधे सीधे जल्दी जल्दी काम करते हैं। मैंने थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया था क्योंकि मैं एक फ़िल्म देखने लग गई थी। तो अब जल्दी जल्दी क्या करते हैं, समेटते हैं यहाँ का सामान उधर, और आपसे मिलते हैं अभी समेटने के बाद।